हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर, शेप्स, टेबल्स और वर्ड आर्ट का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा बनाया जा सके। तो मेरे साथ बने रहिए और अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें होम मेन्यू के अंदर जितने भी ग्रुप्स होते हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, इसके बारे में डिटेल्स दी है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक एंड कमेंट करिए और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। अब मैं आज की क्लास में सबसे पहले आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैसे टेबल लिया जाए अपने डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया है, उस पर आप क्लिक कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स दिए हुए हैं जिसको हम बोलेंगे टेबल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऊपर में 3x3, 4x3 ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 3x3 का टेबल लिया है। 3x3 का मतलब ये होता है 3 रो और 3 कॉलम। अब इनमें से रो और कॉलम क्या हुए, ये जो आप देख रहे हैं ये होता है रो और ये होता है कॉलम। तो यहाँ पे 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ स्टॉक रजिस्टर बनाने हैं या फिर हमको कुछ लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूँगी कि टेबल का यूज़ कर सकती हूँ। मैं आप लोग को एक बार इसमें टेबल बना के दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से आपको टेबल बनाना है। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिस्ट बनाई है सीरियल नंबर, नेम और फादर्स नेम का। अब मैं चाह रही हूँ कि अपनी लिस्ट को और बढ़ाया जाए, दैट मीन्स अपने रो को और नीचे की ओर बढ़ाया जाए। तब मैं क्या करूँगी, अपने टेबल को सेलेक्ट करूँगी। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने टेबल पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक टेबल टूल्स का मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में जाऊँगी और इंसर्ट बिलो पर क्लिक कर लूँगी। इंसर्ट बिलो मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और रो चाहिए और आपको जितने सारे रो चाहिए वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं लेना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज और डिलीट टेबल। तो डिलीट सेल्स का मतलब क्या हुआ, अगर आपको एक पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना है तब आप क्या कर सकते हैं, डिलीट सेल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट कॉलम करना है, डिलीट कॉलम का मतलब क्या होता है, आपको अगर ये पूरी कॉलम को डिलीट करनी है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट में जाएंगे और डिलीट कॉलम को क्लिक कर देंगे। मैं इसको फिर से अंडो कर लेती हूँ। अब आप देखेंगे कि डिलीट रो करना है। डिलीट रो का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे नीचे वाली रो को डिलीट करनी है तब मैं क्या करूँगी, डिलीट रो को क्लिक कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो रो थी वो डिलीट हो गई है। अब मैं फिर से इसको क्लिक कर लेती हूँ और फिर से लेआउट में जाती हूँ। अब मैं क्योंकि डिलीट टेबल का एक ऑप्शन और दिया है तो इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो हमारा जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे फिर से चाहिए तब मैं क्या करूँगी, अंडो का यूज़ करूँगी। अंडो का मतलब ये होता है कि आप फिर दोबारा से वो चीज़ ले सकते हैं और इसका जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+Z होता है। तो आगे मैं बताती हूँ लेआउट के बारे में। अब आप रो एंड कॉलम्स वाले ग्रुप में देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट अबव का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे मोना और सोना के बीच में एक रो लानी है या फिर कॉलम लानी है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और इंसर्ट अबव को क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो आ गई है। अगर आपको इंसर्ट लेफ़्ट या राइट करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस सेल के आगे अगर आपको करना है लेफ़्ट कर लूँगी, अगर इस सेल के पीछे करना है तो आप इंसर्ट राइट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
कॉलम जो है एक्स्ट्रा ऐड हो गए। अब मैं चाह रही हूँ कि अपने टेबल को कलर करना, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, टेबल टूल्स में डिज़ाइन में मैं जाऊँगी और शेडिंग वाले ऑप्शन में कोई भी कलर को चूज़ कर लूँगी। अगर मुझे पर्टिकुलर एक सेल में चाहिए तो मैं इस शेडिंग में जाऊँगी और कलर को चूज़ कर लूँगी। अगर मुझे ये पूरे कॉलम में चाहिए तो मैं क्या करूँगी कि शेडिंग में फिर से जाऊँगी और कलर को चूज़ कर लूँगी। आपको ये सीरियल नंबर और नेम के बीच में एक और कॉलम लानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तब टेबल को ड्रॉ टेबल में जाएंगे और यहाँ पे एक पेंसिल आ जाएगी हमको। सिर्फ आपको क्या करना है कि माउस से आपको एक लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पे आप देखिए ड्रॉ कर लिए आपने टेबल और एक कॉलम यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर रोल नंबर वाला कॉलम बनाना है, आप देख सकते हैं कि रोल नंबर वाला कॉलम मैंने बना लिया। अगर मैं चाहती हूँ कि ये दोनों ही रो को इरेज करना है, तो इरेज का मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ से उन चीज़ों को डिलीट कर दोगे। तो आप देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट पहले कर लेना है और आप देख सकते हैं कि डिलीट हो चुकी है वो चीज़ें, दैट मीन्स इरेज हो गई है। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारी, जैसे कि अगर आपको टेबल की डिज़ाइन चेंज करनी है, यहाँ से आप डिज़ाइन चेंज कर लिए। लेआउट में रो एंड कॉलम्स में आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल को या डिलीट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, जैसे कि सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब अगर ये मेरे पास लिस्ट कुछ दी हुई है और मैं चाह रही हूँ कि इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले टेबल टूल्स में ही जाऊँगी और लेआउट में सॉर्ट करके ऑप्शन दिया होगा, उसको मैं क्लिक कर लूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो आप असेंडिंग में क्लिक करके ओके कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो टेबल है वो अरेंज हो गया। अब नेक्स्ट मैं आप लोग को बताती हूँ क्विक टेबल्स के बारे में। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि क्विक टेबल्स के अंदर में पहले से टेम्पलेट्स दिए होते हैं, जिसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे टेबुलर लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक कर ली और यहाँ पर मेरे को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पहले से ही बना हुआ था। बस मुझे इसमें चेंज करना रहेगा, जैसे कि आइटम के बदले में मैं अगर सीरियल नंबर लिखना चाहती हूँ या फिर अब यहाँ पे लिखना चाहती हूँ आइटम लिखना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं और इसकी लिस्ट को बना सकते हैं खुद से। तो इस प्रकार से जो है टेबल के अंदर में क्विक टेबल्स होते हैं जो कि पहले से ही बने होते हैं। आपको जस्ट क्या करना रहता है कि क्लिक करना होता है और उसको आप यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये तो हुआ टेबल का। अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू के अंदर में इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर में पिक्चर होगा, उसको क्लिक कर लेंगे और मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर को चूज़ कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो गया हमारे डॉक्यूमेंट में। अब मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है। क्रॉप दैट मीन्स थोड़ा सा कट करना है नीचे से। तो तब मैं क्या करूँगी कि एक पिक्चर टूल्स आएगा, अगर मैं पिक्चर को क्लिक करती हूँ तब एक पिक्चर टूल्स मेन्यू आ जाएगा, उसमें हम साइज़ में जाएंगे, साइज़ वाले ग्रुप में, और वहाँ पे क्रॉप करके ऑप्शन होगा, उसको हम यहाँ तक अगर कट करना है तो यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा जो पिक्चर है वो थोड़ा सा क्रॉप हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। फॉर्मेट में जाकर आप कोई से भी शेप को चूज़ कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि राउंड हो गया, स्क्वायर शेप हो गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बॉर्डर डाल देना चाहिए, तो फिर आप पिक्चर बॉर्डर में जाकर कलर को चूज़ कर लेंगे, तो पिक्चर बॉर्डर में कलर आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा छोटा कर दूँ मैं, और इसको ईज़िली मूव करना है मुझे। अब मैं क्या करूँगी कि टेक्स्ट रैपिंग को यूज़ करूँगी और टाइट ऑप्शन होता है,
उसको मैं क्लिक करके कहीं पर भी मूव कर सकती हूँ अपने इमेज को बहुत ही ईज़िली। तो इस प्रकार से मैंने टाइट ऑप्शन के थ्रू मैंने अपने इमेज को मूव कर लिया। अब यहाँ पे एडजस्ट ग्रुप में बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि एडजस्ट ग्रुप में अगर आपको अपने इमेज को ब्राइट करना है तो आप यहाँ से ब्राइट कर सकते हैं। और कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट भी इसका बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और रीकलर है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। और कंप्रेस करना है पिक्चर को तो कंप्रेस भी हो जाता है इसमें। और चेंज पिक्चर अगर करना है तो यहाँ से पिक्चर चूज़ कर सकते हैं कोई भी पिक्चर को और चेंज कर सकते हैं पिक्चर को। और रीसेट अगर पिक्चर को करना है वैसे ही आ गई है। अब मैं फिर से Ctrl+Z दैट मीन्स अंडो कर लेती हूँ तो मेरा इमेज जो है वो फिर से वैसे ही हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने इमेज की सेटिंग चेंज कर सकते हो पिक्चर टूल्स से। अब मैं आगे जाती हूँ। आगे में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिप आर्ट दिया हुआ है। तो क्लिप आर्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास पहले से MS वर्ड में कुछ क्लिप आर्ट होते हैं, जैसे कि अगर मुझे कंप्यूटर के क्लिप आर्ट चाहिए तो फिर मैं कंप्यूटर यहाँ पे लिख के गो में क्लिक कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्लिप आर्ट हैं, आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिप आर्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट में अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं और इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके शेप को चेंज करना है तो आप देख सकते हैं कि ये शेप जो है चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट को ले सकते हैं। अब मैं आगे आती हूँ, शेप्स के बारे में देखते हैं। शेप्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपको अगर एरो लेना है या फिर बॉक्स लेना है या ओवल शेप लेना है तो आप यहाँ से कोई से भी शेप को ले सकते हैं। अगर मुझे इसमें एडिट करनी है तो मैं यहाँ पर से ऐड टेक्स्ट में जाऊँगी और फ्री करके लिख सकती हूँ। और इसके फॉन्ट को थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँ, एंटर कर लेती हूँ अलाइनमेंट। मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोग को अलाइनमेंट के भी बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है होम मेन्यू के जितने भी ग्रुप्स हैं। अगर मुझे इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट बॉक्स टूल्स एक मेन्यू अलग से आ जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल दिए हुए हैं। तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकती हूँ और इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि शेप आउटलाइन है तो मुझे रेड कलर अगर लेना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही ऑप्शन दिए रहते हैं टेक्स्ट रैपिंग का और 3D इफ़ेक्ट। यहाँ पर से 3D इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे मैं देखती हूँ स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट में पहले से ये टाइप की लिस्ट दी हुई रहती है, जैसे कि लिस्ट है, प्रोसेस है, सर्कल है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में इस प्रकार की कुछ स्मार्ट आर्ट लेनी है तो आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइकिल दिया हुआ है तो मैं इस एक को चूज़ करके आप लोग को बता देती हूँ। तो देखिए आपके डॉक्यूमेंट में जो है वो साइकिल आ गया है। तो इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट में स्मार्ट आर्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अब ये वाला लेना है, इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। और अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि पिरामिड है और मैट्रिक्स है, रिलेशनशिप है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हायरार्की है, प्रोसेस है, लिस्ट है। तो इस प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट में पहले से बनी हुई कुछ टेम्पलेट हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अपने पेज में कैसे पेज नंबर लिया जाता है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इंसर्ट मेन्यू के अंदर में पेज नंबर में हम जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, फॉर्मेट पेज नंबर और रिमूव पेज नंबर। तो इसमें से आप इन चारों ऑप्शन में कोई सा भी एक चूज़ कर लीजिए। जैसे कि अगर आपको पेज नंबर जो है टॉप ऑफ पेज चाहिए
तो यहाँ पे दिया हुआ है सैम्पल, तो इसमें से कोई से भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो पेज नंबर है वो यहाँ ऊपर में शो होगा, और यहाँ पे सेंटर में शो होगा, और यहाँ राइट साइड शो होगा, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से कोई सा भी एक आप पेज नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाले को चूज़ करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा दूसरा पेज था, इसलिए 2 लिखा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप अपने पेज में पेज नंबर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 1 और पेज नंबर 2 मैंने लिया है। तो इस प्रकार से आप पेज नंबर भी ले सकते हो। और इंसर्ट ग्रुप में यहाँ पे और 2 ऑप्शन दिए, हेडर एंड फूटर। तो हेडर एंड फूटर का मतलब ये होता है, अगर आपको हेडिंग में कुछ चीज़ लिखनी होती है, जैसे कि कंपनी के नाम या फिर लोगो, तो आप तब हेडर का यूज़ करेंगे। और अगर आपको अपने पेज के नीचे साइड में अगर आपको मोबाइल नंबर या कंपनी का एड्रेस लिखना होता है, तब आप क्या करेंगे, फूटर का यूज़ करेंगे। तो मैं आप लोग को एक ब्लैंक पेज में लेना बता देती हूँ कि किस प्रकार से हेडर और फूटर को लिया जाता है। तो एक और बार मैं बता देती हूँ कि हेडर किस लिए यूज़ होता है। अगर आपको अपने कंपनी का नाम लिखना है, जैसे कि मैं किसी स्कूल का नाम लिख लेती हूँ, जैसे तो ये हुआ मेरे स्कूल का नाम। अब इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ, और साइज़ बढ़ा लेती हूँ, और थोड़ा सा सेंटर कर लेती हूँ। तो ये मैंने हेडर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दोनों पेज में ये हेडर जो हैं शो हो जाएंगे। फर्स्ट पेज में भी वही हुआ और सेकंड पेज में भी वही हुआ। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा स्कूल है उसका एड्रेस मैं लिखूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, फिर से इंसर्ट में जाऊँगी और फूटर को यूज़ करूँगी। तो फूटर क्या होता है कि वो पेज के बिलो साइड में, तो इसके लिए मैं फर्स्ट वाले को चूज़ कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं एड्रेस लिख लेती हूँ। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने पेज के बिलो साइड में, तब आप फूटर का यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा दोनों पेज में आ गया है। नियर गांधी चौक 985 करके मैंने लिखा था, और आप देख सकते हैं कि दोनों पेज में पेज नंबर 1 और 2 में हेडर और फूटर जो है अटैच हो चुका है। तो इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट में आप हेडर और फूटर को ले सकते हैं। अब मैं आप लोग को अपनी आगे की क्लास में बताऊंगी कि किस प्रकार से टेक्स्ट, सिंबल और पेजेस को यूज़ किया जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। आज के लिए थैंक्स।